एक जापानीज आदमी एक बड़े सफेद खाली कमरे में उठता है। कमरे में कोई खिड़की दरवाजा नहीं होता। वह घबरा जाता है लेकिन जल्द ही शांत हो जाता है। दीवार के पास जाकर उसे अजीब सा बटन दिखाई देता है। वह उसे दबाता है। अचानक कमरे की दीवार और फर्श से मुस्कुराते हुए देवदूत निकलते हैं। वे कुछ देर के लिए कमरे में घूमते हैं फिर दीवार में गायब हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते दीवार पर वे कई बटन छोड़ जाते हैं। तभी एक आवाज कहती है कि ये सीखने का समय है। आदमी उस उंगली को सूंघता है जिसने उससे उस बटन को दबाया था और डर से चिल्लाता है। वह मदद के लिए पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह एक एक करके बटनों को दबाने का फैसला करता है। हर बार कमरे में एक नई चीज गिरती है, एक टूथब्रश, एक फूलदान, चापस्टिक का ढेर। उसे पता चलता है कि एक बटन को बार बार दबाने से वही चीज बार बार गिरती है। जब वह दूसरा बटन दबाता है तो वह एक शॉपिंग कार्ट उसके पैर से टकराती है जिसके लगने से दर्द से चिल्लाता है। गुस्से में वह एक और बटन दबाता है जो एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। घंटों बाद कमरा अजीब अजीब चीजों से भर जाता है। थका हुआ वह एक गेंद को दीवार पर फेंकता है जो गलती से एक बटन को दबा देती है। सुशी की एक प्लेट कमरे में गिरती है। भूख से बेहाल वह खुश हो जाता है लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वह बार बार बटन दबाता है लेकिन हर बार केवल सूजी ही गिरती है। हार मानकर वह बिना सॉस के ही खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वह आखिरी टुकड़ा खाता है वह सुशी के लिए बटन दबाता है। इस बार सोया सॉस की एक बोतल गिरती है। गुस्से में वह बोतल को फेंकता है। तभी एक बटन से उसे पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। चश्मा पहनने पर उसे एक छोटा देवदूत दिखाई देता है जो अपने बटन की ओर इशारा कर रहा था। वह सोचता है कि यही रास्ता है लेकिन जैसे ही वह बटन को दबाता है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। गिनती समाप्त होने के बाद एक बच्चे का पिछवाड़ा उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। घंटों बाद वह एक मजेदार किताब का 5वां भाग पढ़ रहा होता है। वह छठे भाग के लिए बटन दबाता है लेकिन उसे 7वां भाग मिलता है। गुस्से में वह अन्य बटन को दबाता है और उसे 8वां और 9वां भाग मिलते हैं लेकिन छठा भाग अभी भी गायब है। तभी एक बटन दबाने से पीछे की दीवार में छुपा हुआ एक दरवाजा खुल जाता है। वह खुशी से झूम उठता है लेकिन वह भूल जाता है कि दरवाजा खुलने वाला बटन कौन सा है। एक बटन दबाने पर एक अफ्रीकन आदमी दीवार से दीवार तक दौड़ने लगता है। दूसरा बटन दबाने पर उसके सिर पर पानी गिरता है। अंत में वही बटन ढूंढ लेता है लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है दरवाजा बंद हो जाता है। उसे एहसास होता है कि बटन को दबाए रखने से ही दरवाजा खुल जाएगा। वह कई सारे तरीकों से कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंत में वह एक फूलदान को बटन पर रखता है लेकिन बटन फिर भी ऊपर उठ जाता है। वह फूलदान को भारी करने की कोशिश करता है। फिर वह पानी वाला बटन दबाता है लेकिन पानी उसके केवल ऊपर गिरता है। फिर वह फूलदान को सुशी से भर देता है लेकिन वह इतना भारी हो जाता है कि उसे उठा नहीं पाता। जब वह फूलदान को बटन के पास ले जाता है तो उसे एहसास होता है कि वह फिर से बटन भूल गया। घबराकर वह एक बटन दबाता है और अफ्रीकन आदमी फिर से प्रकट हो जाता है और फूलदान से टकराता है और उसे तोड़ देता है। गुस्से में वह सही बटन ढूंढ लेता है और उसे सुशी से ढकने की कोशिश करता है लेकिन बटन वापस उठ जाता है। फिर वह टेप से कोशिश करता है लेकिन ये भी काम नहीं करता।
फिर वह सो जाता है। जागने पर उसे ब्रश करने की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए वह पानी गिरने के लिए बटन दबाता है। हालांकि ये गलत बटन होता है, लेकिन इससे एक रस्सी ऊपर से गिरती है, जिससे उसे दरवाजे तक पहुंचने का विचार आता है। वह बटन दबाता है और रस्सी पर झूलते हुए दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। वह फिर से कोशिश करता है और दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ एक और दरवाजा होता है जो बंद होता है। वह पहले दरवाजे के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वह दीवार पर एक बटन पर लात मारता है, जिससे एक चाबी हवा में तैरती दिखाई देती है। वह समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे दरवाजे की है, लेकिन दरवाजे की तरह ही ये भी थोड़ी देर में गायब हो जाती है। इसलिए उसे चाबी और दरवाजा दोनों खुला रखने का तरीका ढूंढना होगा। सबसे पहले उसे चाबी लाने वाला बटन ढूंढना होगा, जिसे वह भूल गया था। वह एक बटन दबाता है और कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी यही होता है, लेकिन तीसरी बार उसे सही बटन मिल जाता है। फिर वह बटन को देखते हुए पीछे हटता है और सूसी लेकर वापस आता है और उसे बटन पर रख देता है। लेकिन जैसे ही बटन दबाता है, कुत्ता फिर से प्रकट हो जाता है। गुस्से में वह फिर से सही बटन ढूंढता है और एक नई योजना बनाता है। इस बार वह रस्सी की मदद से दोनों बटनों तक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये योजना भी विफल हो जाती है। जब वह फर्श पर गिरता है तो उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है, जो उसे एक पुराने बटन से मिला था। प्लंजर को देखते ही उसके दिमाग में एक जबरदस्त विचार आता है। वह सोचता है कि प्लंजर की मदद से दीवार पर चिपककर वह बटन दबा सकता है। कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार उसकी योजना काम करती है। वह रस्सी पर झूलते हुए प्लंजर की मदद से दीवार पर चिपककर सही बटन दबाता है। फिर प्लंजर से खुद को पीछे ढकेलकर चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वह दरवाजे का बटन दबाकर झूमते हुए दरवाजा बंद होने से पहले आखिरकार दाखिल हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। दरवाजे के ठीक ऊपर एक और ताला होता है, जिसे खोलने के लिए 3 अंकों का पासवर्ड चाहिए। वह हड़बड़ी में कमरे में वापस अंदर आता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसकी पीठ में लगता है। गुस्से में वह प्लंजर उठाकर सामने की दीवार पर जोर से फेंकता है। जैसे ही प्लंजर दीवार से टकराता है, एक बटन दब जाता है और वह अफ्रीकन आदमी फिर से प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही अफ्रीकन आदमी उसके सामने से गुजरता है, उसे उसके माथे पर 3 अंक लिखे दिखाई देते हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि ये 3 अंक दरवाजे के ऊपर वाले ताले का पासवर्ड हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि दीवार के अंदर रहने का समय सीमित था, इसलिए वह जल्दी जल्दी 3 बार दीवार के अंदर जाकर एक एक करके अंक डालता है। जैसे ही तीनों कोड मिलते हैं, ताला खुल जाता है और वह राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहला दरवाजा बंद हो गया है। अब वह खुद को अंदर फंसा हुआ पाता है। इस बार जगह इतनी कम थी कि वह दरवाजे को खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। थका हार कर वह जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। उसे वह पल याद आने लगते हैं जब वह बटन से मिलने वाली अजीब चीजों के साथ खेल रहा था। उसे एहसास होता है कि भले ही वहाँ पर कैद था, लेकिन कम से कम वहाँ उसके मनोरंजन के लिए बहुत कुछ था। अचानक उसे साइड वाली दीवार से चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस होती है। हैरानी से वह उस दीवार को छूता है और देखता है कि उसमें एक दरार है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये दीवार नकली है। बिना समय बर्बाद किए वह दीवार को खोलकर रहस्यमय गलियारे में प्रवेश कर लेता है। ये रास्ता हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। वह बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिरकार गलियारा खत्म होता है तो वह खुद को एक नए कमरे में पाता है। जैसे ही वह कमरे में आता है, उसके बाल अचानक लंबे हो जाते हैं
और उसके कपड़ों का रंग हल्का और फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वह चौंक ही रहा था कि तभी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि ये भी कमरा पिछले वाले कमरे जैसा ही खाली है, लेकिन इस बार कमरे में छोटे देवदूत की जगह बड़े देवदूत मौजूद थे। वे थोड़ी देर तक कमरे में रहते, फिर वह अचानक दीवार में गायब हो जाते। जाते जाते भी दीवार पर पीछे वही अजीब बटन छोड़ जाते। एक आवाज कहती है कि ये सीखने का समय है। अब वह ये आदमी लगभग हार मान चुका था कि तभी उसकी नजर ऊपर से आती एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उसने देखा कि कमरे में कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ देवदूत उड़ रहे थे और वह इन अजीब बटनों को दबाने की बजाय उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करता है। लेकिन जैसे जैसे वह बटनों को छूकर ऊपर चढ़ रहा था, धरती पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। फूल के खिलौने से लेकर हाथी के मरने तक जितना वह ऊपर चढ़ता जा रहा था, इन बटनों का असर उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि इंसान और छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ रहा था, जैसे टोस्टर चलाना या इंसानों को चांद पर उतारना। आखिरकार जब वह अंत तक पहुंच जाता है तो उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे हो चुके थे। अब उसे बटन छूने की भी जरूरत नहीं थी। वह देवदूत की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दिनों कमरों से मिले अनुभवों को याद किया और भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि बटन दबाने का काम अब नहीं करना है, बल्कि इंसानों के लिए बड़े फैसले लेने हैं। अब वह चुनिंदा तरीकों से इंसानों की बड़ी घटनाओं का चुनाव करने लगा। जैसे जैसे उसका काम पूरा हुआ, कमरे की दीवार गायब होने लगी और उसकी जगह पंखों का घेरा बन गया। फिर एक चमत्कारी पोर्टल प्रकट हुआ। वह उसमें प्रवेश करता है और आखिरकार कमरे में पहुंच जाता है। ये चरण भविष्य का होता है। इस कमरे की एक दीवार पर सभी महाद्वीपों के नक्शे बने हुए थे। वहीं दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिसे वह आदमी दबाने जा रहा था। कहानी समाप्त हो जाती है, ये संकेत देते हुए कि आदमी अब दुनिया के भाग का फैसला करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक दिन का भगवान बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।